मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ आता है लाइफ में, तुमने सब कुछ सीख रखा है, तुम अपने आप में एक वैज्ञानिक हो। बट तब भी मेरे को जो थोड़ा बहुत आता है, या फिर थोड़ा बहुत जिसके बारे में पता है, या फिर जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैं चाहता हूँ शायद आप सुनो, शायद आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा समझ में आए कुछ। ज़्यादातर लोगों को लगता है ओवर थिंकिंग आती है हमारे ज़्यादा थिंकिंग करने से, बट उन्होंने कभी ये ध्यान नहीं दिया है कि ओवर थिंकिंग आती है हमारे असर्टेनिटी को इनटॉलरेंस करने से। क्योंकि जब तुम किसी काम को 10 दिन पहले सोचना स्टार्ट करते हो कि मैं 10 दिन बाद वो काम करूंगा, 10 दिन बाद, तो तुम्हारे पास बीच में 9 दिन होते हैं। इस 9 दिन में तुम इतना सोचते हो उस काम के बारे में, इतना सोचते हो कि तुम्हारे पास थिंकिंग के पैटर्न क्रिएट हो जाते हैं कि अब ये ऐसे करूं, कि ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं। मतलब कि तुम्हें अब खुद पे ही भरोसा नहीं हो पा रहा है कि कौन सा चीज मेरे लिए अब बेटर है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी आदत है, तुमने एक हैबिट ऐसी क्रिएट करी है अपने अंदर, और उस हैबिट का नाम बताऊं तो रुमिनेशन। कि तुमने उस प्रोडक्टिव थॉट्स को रिपीट किया है 8 से 10 दिन में, इतने बार रिपीट किया है, इतने बार रिपीट किया है कि वो चीज तुम्हें एक लूप पैटर्न में फंसा दिया है। कि तुम सोचते हो कि ये कैसा होगा, हल्का सा तुम्हारे अंदर एंजाइटी क्रिएट होता है कि सही होगा कि नहीं होगा। तुम फिर उसके बारे में और सोचते हो, जब तुम और सोचते हो तो फिर तुम्हारे अंदर फिर और एंजाइटी क्रिएट होता है, और उसके बाद तुम कुछ ऐसा सोच लेते हो जहाँ पर तुम्हें रिलीफ मिलता है, और उस रिलीफ के बाद तुम्हें वो फिर से लूप स्टार्ट हो जाता है कि अब मैं दोबारा सोचता हूँ। रोज रोज जब ऐसा होता है तो तुम उस एक्शन को कभी कर नहीं पाते हो, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में इतना प्रेशर पड़ जाता है किसी एक छोटे से काम को लेकर, जो कि नॉर्मली अगर अचानक से आ जाता ना तो तुम यूं ही कर देते। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ मैं खुद की लाइफ का, कि कुछ पिछले दिनों से ऐसे मेरे साथ हुआ जहाँ पर मैं बहुत ओवर थिंक करने लग गया था एक नॉर्मल से रास्ते को लेकर। यार, एक लंबा सा रास्ता बिल्कुल सीधा डायरेक्शन में जाता है, 2 से ढाई किलोमीटर दूर होगा, और धूप बहुत तेज थी। मैंने सोच लिया यार धूप हो रही है, मैं कैसे पार करूंगा, सुनसान रास्ता है, और ऊपर से कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं है, मुझे पैदल चलना है। तो उस जगह पर मैंने उस रास्ते पर चलने से पहले बहुत सारे ओवर थिंक अपने दिमाग में क्रिएट कर लिए, सॉल्यूशन बनाने लग गया कि ऐसे जाना चाहिए, ऐसे रुक जाता हूँ थोड़ी देर, हवा आने दे, ये होने दे। तो काफ़ी टाइम बर्बाद हो गया मेरा। फिर उसके बाद मैंने बोला चलते हैं, और जब मैं चला, यकीन मानोगे, कुछ फील नहीं हुआ, और मैं कब पहुंच गया मुझे खुद नहीं पता चला। मतलब मेरे को दिक्कत कब हो रही थी, मुझे चलने से दिक्कत नहीं हो रही थी, मुझे दिक्कत हो रही थी अपने सोच से, कि मैं सोच ही इतना बना लिया अपना उस चीज के बारे में जो मुझे एक डेंजर पॉइंट पे लाके खड़ा कर दी। और इसे तो उस जगह पर ये मेरे लिए छोटी चीज थी, लेकिन ये चीज मैं अगर मैं अपने अभी लाइफ से जोड़ता हूँ और आगे बहुत सारे मेरे ऐसे गोल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे ड्रीम्स है, उस जगह पर भी अगर मैं इसी चीज को फॉलो करता हूँ तो सोचो मैं कितना डिले करूंगा, लाइफ को अपने कितना डिस्ट्रॉय करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सर्टेनिटी चाहता था कि बस हर चीज मेरे हिसाब से हो जाए, कुछ भी दिक्कत ना हो, कोई गाड़ी आ जाए, कोई लिफ्ट दे दे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो रोड पार हुआ मेरे खुद के एफर्ट से, एक्शन लिया तब जाके मुझे उसका रिएक्शन मिला कि हाँ ऐसा फील होता है। तो बस तुम्हारे लाइफ में भी ये सारी चीजें ऐसे होती है। तुम्हारे जो ख्याल आ रहे हैं 10 दिन बाद के परफॉर्मेंस को लेकर, तुम उसके बारे में कुछ ना सोचकर अपने उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे लिए अभी जरूरी है। और जो 10वां दिन आएगा तब का तब सोचा जाएगा यार उसके बारे में। तो देखो तुम्हारे अंदर ओवर थिंकिंग क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें इतना मेंटल स्पेस नहीं मिलेगा उस चीज के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि तुम और कोई सा प्रोडक्टिव काम कर रहे होगे। और एक चीज और है, इसमें एक और हिडन रिवॉर्ड मिलता है। ओवर थिंकर को एक वहम पैदा होता है उनके अंदर कि मैं डीप थिंकर हूँ। तुम हर एक चीज पर अगर एक्शन ले रहे हो, तुम उसे प्रैक्टिकली करके देख रहे हो, तो वो चीज 100% तुम डीप थिंकर हो। तुम कुछ प्रोडक्टिविटी और प्रोग्रेसिव कर रहे हो, बट तुम सिर्फ सोच रहे हो। आज कुछ नया पढ़ा, जानकारी इकट्ठा हो गई है, दिमाग में फीड अच्छा है, कल और नया पढ़ा, दिमाग में फीड अच्छा है, बट इसके लिए कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं, तो सोचना तुम ओवर थिंक कर रहे हो। क्योंकि ये मैं बोला ना, फेक प्रोडक्टिविटी का इल्यूजन देती है तुम्हें। तो बस तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ बिकॉज मेरे अंदर इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो रही है, मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, मैं कुछ नया करने के बारे में जागरूक हो रहा हूँ, अवेयरनेस आ रही है। बट ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है जिस जगह पर तुम एक्शन नहीं लेते हो। क्योंकि हर चीज़ों का जो रियलिटी होता है ना, तुम्हारी औकात तुम्हारे एक्शन पे डिपेंड करती है कि तुम कितना महान सोचते हो और कितना महान तुम करते हो। अब देखो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो मैं यूज़ करता हूँ, तुम पे फिट हो तभी यूज़ करना। मैं ऐसे प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि तुम करना ही करना। अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग को अपने अंदर से निकालना है और
उसको टॉलरेट करना सीखना है। तो पहला तुम अपने आप से कहो कि कभी भी क्लैरिटी थिंकिंग से नहीं आएगी। तुम जितना अच्छा सोच लेते हो उससे कभी क्लैरिटी नहीं आएगी, क्लैरिटी आएगी तुम्हारे एक्शन से। दूसरा, तुम कभी भी कोशिश मत करो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का। तुम कोशिश करो ओवर थिंकिंग को टॉलरेट करना सीखने का। और तीसरा, जो कि मैं भी पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ, कि जब भी ओवर थिंकिंग आए तो अपने आप से एक सवाल करना है, क्या ये थिंकिंग मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये बस एक इवेंट है। तो बस ये सवाल करना, ताकि तुम अपने ओवर थिंकिंग को धीरे 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 टॉलरेट करना सीख जाओगे। और उसके बाद तुम जो भी काम करोगे, जो भी डिसीजन लोगे, तुम्हें उससे पहले उसके बारे में 1050 बार सोचोगे नहीं, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें पहले से पता चल रहा होगा कि ये मेरे लिए प्रोडक्टिव है या नहीं है। तो आखिरी में मेरी एक बात, कि हमारा ब्रेन, तुम्हारा दिमाग बहुत पावरफुल है, बट उसे डायरेक्शन नहीं मिलता है ना जब, तो वो लूप क्रिएट करने लगती है।